ये वाला हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन करा था, लॉग वाला दिस, है ना। इसके आगे से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गए थे आपके 4, है ना। एक मिनट, एक बार होल्ड कर दो बच्चों बस। राइट डाउन द 5th क्वेश्चन। लॉग ऑफ, लिखिएगा लॉग यहाँ लिखिए लॉग, और यहाँ लिखिए साइन एक्स, और लिखिए कॉस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। ये था आपका। ठीक है, यानी हम लोग फिर से सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, है ना। अब हमें y की वैल्यू देखा हमने, ये है ना। और आपको पता है कि log बेस 10 का क्या फॉर्मूला होता है ना। उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग log बेस sin x का लगाओगे। मैं लिख देती हूँ, राइट डाउन, सिंस वी नो दैट, मैं आपको बेस 10 का फॉर्मूला बताती हूँ, क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों का। ये था, बेस अगर हमारा चेंज हो जाता है, ये आ जाता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है ना। तो आप ये लिख लो, सिंस वी नो दैट दिस। ठीक है, देन dy over dx is equals to, then dy over dx is equals to, अब देखिए आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, log ऑफ a x का। log ऑफ a x की वैल्यू क्या होती है, 1/x। तो हमारा x क्या है बच्चों, cos x। लिख लो हेयर, मैं बता देती हूँ, लिख लीजिए हेयर a is equals to sin x, है ना। एंड और क्या है आपका, x is equals to cos x। ठीक है, आपका यहाँ पर a sin x है और x cos x है। तो ये क्या फॉर्मूला है आपका, 1/x। तो 1/x यानी x की वैल्यू कितनी, cos x। तो यानी 1/cos x। ठीक है, और क्या है, log बेस e, log बेस a, log बेस a कितना हमारा, यहाँ क्या आ जाएगा, log बेस a कितना है, sin x। ठीक है, log बेस x a, फिर x है, x हमारा कितना है, cos x। देखिए समझ में आया बच्चों कैसे किया हमने, क्लियर हुआ। देखिए 1/x, तो 1/x हमने क्या माना है, cos x, तो 1/cos x। log a यानी log sin x, क्योंकि a हमने sin x माना है, और e है, सॉरी e है बच्चों, मैंने cos x लिख दिया, e है, यहाँ आप e ही लिखा रहने दीजिए, log a बेस e। ठीक है, अब आया बच्चों आप लोगों का ये टर्म आया, लेकिन अब हमारा क्या है, x हमने चेंज कर रखा है, x हमारा क्या है, cos x है। a से तो हमें सफिक्स से तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें इससे फर्क पड़ रहा है कि x हमारा चेंज है। तो इसका d by dx आएगा, तो लिखो डॉट d by dx ऑफ cos x। ठीक है, अब cos x का d by dx क्या होता है, माइनस साइन x, है ना। तो आपने ये देखो, ये लिखा हुआ है cos x, ये लिखा हुआ है, यहाँ d by dx की जगह आपने क्या लिख दिया, माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, माइनस ऑफ साइन ऑफ x। अब माइनस साइन ऑफ x को आप इधर ले आइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने लिख दिया 1 की जगह माइनस साइन x, यहाँ से हटा दी वैल्यू, ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू हटा दी। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, माइनस टेन ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस टेन ऑफ एक्स लॉग ऑफ दिस 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 इज द आंसर। ये आपका आंसर होगा। अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप लोग पूछो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बच्चों आप लोग। 6 क्वेश्चन, आपका लिखिए, log of e to the power x, और ये लिख लीजिए आप लोग, इसमें लगा लो अपॉन में, ऊपर लिखो x माइनस टू, नीचे लिखिए x प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज, पावर 3/4 ब्रैकेट। चलो सॉल्व करो इसको, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लेट y इज इक्वल्स टू, ये मानेंगे हम, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हम लॉग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग x का क्या होता है, 1/x है ना, तो लिखिए दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, लॉग x का होता है 1/x है ना, तो मैं लिख देती हूँ, ये हट गया 1/x, 1/x, तो ये पूरा बच्चों, ये पूरा टर्म x है, तो मैंने 1/x लिख लिया। अब क्योंकि x के फॉर्म में तो है नहीं, तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, तो डॉट d/dx ऑफ ये लिख लिया हमने, ये टर्म, ठीक है, ये लिख लिया हमने। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ अगर हम d/dx ऑफ दिस करेंगे, तो एक फंक्शन x का ये है e की पावर x, और एक फंक्शन हमारा ये है ना, दो फंक्शन है हमारे। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला करवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था ना, कि अगर दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट वाला करवाया था, नहीं करवाया था बच्चों, फॉर्मूला लिखवाया था, अपॉन वाले ही दिख रहा है। चलिए मल्टीप्लिकेशन वाला लिखवा देती हूँ। राइट डाउन, सिंस वी नो दैट, यहां से लिख लेना, सिंस वी नो दैट d/dx of f and g is equals to f dot, मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, डॉट d/dx ऑफ g प्लस g डॉट ऑफ d/dx ऑफ f, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इधर लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू तो हमने ऐसे ही लिख ली, यहाँ करा हमने, है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हटा दिया हमने इसको, इसकी जगह हमने लिखा, इसकी जगह हमने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्या लिखा, f यानी e की पावर x, e की पावर x लिखा रहने दो, ठीक है, d/dx ऑफ आपने लिख लिया,
डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लिखिए एक्स बाय 2, ये पूरा टर्म लिख लीजिए। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करते चलना बच्चों। प्लस अब आपने क्या लिखा, जी। जी मतलब हमने ये वाला पूरा टर्म लिख लिया, जी लिख लिया। और डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, डी, डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा ई की पावर एक्स। आप लिखते हैं यहाँ पे ई की पावर एक्स और ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखो यही टर्म आ गया, देखो एफ, एफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ जी, जी, जी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पावर दिस, है ना, तो यानी हम क्या मान लेंगे, x की पावर 3/4, है ना, x की पावर 3/4, x की पावर 3/4, तो x की पावर 3/4 का क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4 और x की पावर 3/4 -1, ये हो जाएगा टर्म। तो ये आ जाएगा आपका 3/4, 3/4 x की पावर, एलसीएम आप लोगे तो 3 - 4 इज -1, -1/4, ये वैल्यू आएगी, है ना, 3/4 x की पावर -1/4। चलिए यही लिख लेते हैं हम लोग। हमने लिख लिया 3/4, इसको हटा दिया हमने, लिखा हमने 3/4, ठीक है, और x, x हमारा पूरा यही है, यही टर्म है ना, ये पूरा ही टर्म ले लेते हैं, x की पावर -1/4, है ना, तो माइनस लगा दिया और 3 की जगह हमने लिख दिया 1, -1/4। अब क्योंकि x तो हमारा x है नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा, डॉट, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस x, ये x वैल्यू लिख दीजिए, सिर्फ x लिखिए पावर में नहीं, क्योंकि पावर के साथ तो हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब इधर आए, ये तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x क्या होता है बच्चों, ई की पावर x ही होता है, तो आपने इसकी जगह सिंपल क्या लिख दिया, ई की पावर x। ठीक है, चलिए अब हम फिर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ फिर से हमारा फॉर्मूला लगेगा डिवाइड वाला, तो आप लिखो सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, डिवाइड वाला फॉर्मूला तो मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, डिवाइड वाला ही फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर। रुकिए मैं डिवाइड वाला फॉर्मूला निकाल रही हूँ, तो वही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये रहा, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंस वी नो दैट, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। ठीक है, अब आपका ये आ जाता है डी बाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, ये तो यही आ गया। अब इसकी जगह लिखेंगे हम, है ना, इसकी जगह हम लिखेंगे, तो देखो अच्छा यहाँ से डी बाई डी एक्स हटा दीजिए ये वाला, ठीक है, और यहाँ से भी हटा दिया हमने। ठीक है, अब हमारा पास कहाँ से आना है, डी बाई डी एक्स यहाँ से आना है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, हमने इसको निकाल लिया ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ये है, इसको हम लोग लिखते हैं, क्या था हमारा, यहाँ पर एफ और जी क्या है, लिख लो, हेयर f is equals to x minus 2 and g is equals to x plus 2। ठीक है, तो चलिए वही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, g x plus 2, तो क्या है हमारा, पहले तो ये 1/, में लिख लेते हैं, क्या था, जी स्क्वायर, जी स्क्वायर यानी x plus 2 का होल स्क्वायर, लिख लीजिए x plus 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है, g, g फिर से लिखा हुआ, तो g हमने लिख लिया x plus 2 और डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, है ना, तो ये आ जाएगा डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, एफ मतलब क्या है हमारा, x -2, ठीक है, माइनस
फिर एफ लिखा है, यानी एक्स माइनस टू डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ जी, जी यानी एक्स प्लस टू, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, बाकी ये तो यही रही। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं साइज छोटा कर देती तो पूरे में आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, सॉल्व करके लिखते हैं। ये तो यही रहा आपका, और यहाँ आ गया आपका डी बाई डी टू ऑफ एक्स माइनस टू इज वन। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ब्रैकेट खोल के लिख दीजिए। तो क्या क्या, एक्स प्लस टू तो ये रहा, इसको हटा के लिख दिया हमने ऊपर की वैल्यूज को। क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस प्लस टू, बाकी हट गया। ठीक है, अरे अरे, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स हट गए, खाली क्या बचा, टू। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका, ये प्लस एक्स, देखिए प्लस टू, सॉरी प्लस एक्स, प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट गए। तो यहाँ पर आ गया फोर, तो ये आ गया, आपने फोर यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लो अपॉन में, तो यहाँ लिख लो फोर, और यहाँ लिख लो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये हटा दीजिए। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये फोर और ये फोर कैंसिल आउट होंगे, देखो मैं रेड कर देती हूँ, ये वाला फोर और ये वाला फोर कैंसिल आउट होंगे, ऐसे ही बस यही होगा आपका, है ना। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ई की पावर एक्स और ये आपकी माइनस वन बाय फोर और ये थ्री बाय फोर, है ना। तो आप इसमें माइनस वन बाय फोर कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए करिए सॉल्व इसको। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए मैं कर रही हूँ, ये वाली वैल्यू ये आ गई, और ये हट गया आपका, ये फोर से फोर हटा दे बच्चों, यहाँ से ये फोर हटा दिया, यहाँ मैंने हटा दिया, और एक फोर यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और ये आ गया आपका थ्री, यहाँ पर आ गया। ठीक है, थ्री आपका यहाँ पर आ गया। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? नेट का हो गया इशू, तो मैं आगे बता देती हूँ। हाँ बच्चों, नेट चला गया था, मैंने आगे कुछ कंटिन्यू नहीं किया, हम लोग वहीं पर हैं। देखिए यहीं पर था, मैंने काट के यहाँ पे थ्री लिख दिया था, इसको हटा दिया। ठीक है, ये हटा दिया, ई की पावर एक्स मैंने कॉमन ले ली, बाहर ले लिया, और इसको भी बाहर ले लिया, पूरे को मैंने बाहर ले लिया। कहाँ ले लिया, वन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हट गया। कितनी हो गई पावर, कितनी हो गई, आपने माइनस वन बाय फोर लिया, तो वैल्यू कितनी हो गई, ये तो हट ही गया बेटा, पूरा टर्म ही हट गया। और यहाँ कितनी हो गई, पावर वन हो गई, ये पावर भी हट गई इसमें। ठीक है, तो ये खाली क्या रह गया, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है,
ये रह गई खाली वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो x प्लस टू भी बाहर निकाल सकते हो, तो बाहर x प्लस टू हो जाएगा। ये प्लस मतलब ये इधर नीचे आएगा, तो पावर खाली यही रहेगी, e की पावर x, e की पावर x कैंसिल आउट होगी। देखो बच्चों, e की पावर x, e की पावर कैंसिल आउट हुई, और ये पावर आपकी नीचे आई, तो प्लस 1/4 हो गई। 3/4 प्लस 1/4 इज 1, तो अब पावर इसकी 1 हो गई। तो यहाँ से तो ये हट गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मैं लिख लेती हूँ 1, और यहाँ से ये इसकी पावर 1 हो गई। e की पावर x तो हटा दिया हमने। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया पावर 1 के साथ, यहाँ लिख दिया मैंने। पहले तो इसको हटा दिया, यहाँ लिख दिया। आप x प्लस टू भी बाहर निकाल सकते हो, 1/x+2, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। इधर ऊपर ले जाके x प्लस टू को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, और ऊपर लिख देते हैं। ऊपर लिख दिया हमने x+2, और नीचे लिख दिया x, क्या था x+2, और क्या था आपका, एक मिनट, क्या था x-2 है ना, तो ये हो जाएगा x। एक मिनट बच्चों, होल्ड करना। होल्ड करिएगा बच्चों। हाँ, कुछ कहना बच्चों आप लोग को? हाँ, स्क्रीन नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब देखिए स्क्रीन आ रही है, अब स्क्रीन आ रही है। ठीक है ठीक है। देखिए ये 4 से 4 कट गया था, मैंने आप लोग यहाँ तक सुना था 4 से 4 कट गया था, है ना। उसके बाद हमने क्या किया कि e की पावर x और इसकी पावर ये -1/4 ये बाहर कॉमन ले लिया था, तो नीचे यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास 3 बचा और x+2 की पावर 2, और यहाँ पर आपने -1/4 कॉमन लिया है, तो +1/4 होगा। 3/4 प्लस 1/4 पावर 1 हो जाएगी, तो इसकी पावर 1 हो गई। e की पावर x यहाँ से भी हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इसको हम लोग नीचे ले गए, तो 3/4 प्लस 1/4 इसकी भी पावर 1 रह गई। e की पावर x, e की पावर x कट गई, और अंदर ये बचा। अब आपने क्या किया, इसको क्या लिखा, ये x+2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आपने लिख दिया x+2, और ये x-2 यहाँ रहा। ठीक है, ये यहाँ लिख लीजिए आप खाली x-2। अब क्या करो, एक x+2 आप बाहर भी निकाल सकते हो, इससे भी अंदर वाले से बाहर निकाल सकते हो आप। एक x+2 आपने यहाँ बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो जब आपने x+2 बाहर निकाला, ठीक है, या x+2 का होल स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, पूरा ही बाहर निकाल लो, या रहने दो, x+2 ही निकालिए। ठीक है, x+2 निकाला तो अंदर क्या बचा, 3/x+2, और यहाँ बचा आपका ये x, ये तो हट ही गया, यहाँ खाली क्या बचा, x-2। ठीक है, बस दिस इज, और x+2 फिर हट गए आपके, कट गए, इनको फिर से हटा दीजिए। यहाँ से x+2 हट गया, यहाँ से x+2 हट गया, ये भी हट गया। ठीक है ना, यहाँ आ गया 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेकर, बाकी आप चाहो तो यही रहने दो, दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, तो आज ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ गया। भानु प्लीज बेटा, ऐसे मत ऑन करो ना माइक की आवाज आएगा बाहर। हाँ, यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दैट इज, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो भानु? भानु, आलोक कुछ कह रहे हैं आप? मैं रिमूव कर दूंगी आलोक, एक बार और म्यूजिक चलाया तो। ठीक है,
डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखो इम्प्लिसिट फंक्शन का हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत सिंपल है बच्चों, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों को करना है। राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल, लिखो नंबर 1, इफ एक्स स्क्वायर, इफ देखो इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर if x square plus y square plus 6x minus 16 equal to 0, find dy over dx, find dy over dx when x is equals to 0, find dy over dx when x is equals to 0। चलो अब ये आपको करना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, आप ये लिख लो, वी हैव, ये इक्वेशन लिख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन समझो फिर आराम से कर लोगे, ठीक है। ये आपके पास है। अब इस पूरी इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, dy ओवर dx की। तो देखो सिंपल हम कैसे निकालते हैं, आप इधर लिखो, दिस इंप्लाइज का साइन बनाओ। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या आप बता रही हूँ, कैसे हम सीधे सीधे dy ओवर dx निकालते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज dy ओवर dx, dy, ये क्या आ रहा है, this implies dy over dx is equals to, आप ये अपॉन में लिख दो, यहाँ माइनस का साइन लगा पहले तो, और अपॉन में लिख दो। अब क्या करो, ऊपर आपको क्या वैल्यू लिखनी है, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या वैल्यू आएगी। इस इक्वेशन को जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, बताओ, बताइए बच्चों। सब लोग बोल सकते हैं, मैंने माइक ऑन कर रखा है सबका। हाँ बच्चों, फर्स्ट ईयर, बोलो बेटा, क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करूंगी, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगी, क्या मिलेगा, 2x। हाँ इधर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, इधर लिख दिया हमने 2x, बिल्कुल सही। y स्क्वायर को करेंगे 0, 6x को करेंगे 6, 16 को करेंगे 0, खत्म। अब फिर से इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को करोगी 0, y स्क्वायर करोगी तो कितना आ गया, 2y, 2y आ गया, बाकी तो कुछ आया नहीं, 6x की जगह भी 0 और 16 की जगह भी 0। तो ये डायरेक्ट तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई, dy ओवर dx की। अब ऊपर और नीचे से 2 कॉमन ले लो, काट दो, क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये 2x हो गया और ये हो गया 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हट गया, तो माइनस एक्स प्लस 3y, ठीक है। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा, फाइंड dy ओवर dx व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो आप लिखो dy ओवर dx व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, dy over dx when x is equals to 0 implies dy over dx is equals to x की जगह आपने 0 लिख दिया, तो ये 0 हो गया, है ना। क्यों बच्चों 0 हो गया, तो क्या बची आपकी वैल्यू, विच विल बी इक्वल टू -3/y, बिल्कुल सही, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ax square plus 2hxy plus by square
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। चलिए आपको क्या फाइंड करना है, dy dx। फाइंड dy ओवर dx। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो ये आया निशु धैनुआ, ये आपकी फ्रॉड एंट्री दिखा बच्चों आप लोग को। और ये आप ही लोगों में से कोई है जो ये काम करता है। निशु भाई, निशु भाई कोई है क्या तुम्हारे यहाँ? शक्ल देखी हुई सी लग रही है ये इसकी, शक्ल लेके और आ रहा है बेवकूफ। सही में वैसे तो कॉलेज ढूंढ ही रहा है, मिल गया ना तो ये पिटेगा बहुत, जो भी बच्चा होगा। हाँ हाँ वही तो है ही बेटा, और कौन है। चलिए डी वाई ओवर डी एक्स। अब बताओ बच्चों क्या करेंगे, हम फिर से हम माइनस साइन लगा लेंगे। ठीक है, अपॉन का कर देंगे। हाँ अब बताओ, इसी फंक्शन को हमने जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ए एक्स स्क्वायर को किया तो क्या मिल गई वैल्यू बच्चों, टू। नहीं आया, देखो क्या है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई के फॉर्म में, और हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, आप क्या करो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख लो, माइनस साइन लगा लो, अपॉन में लिख लो। बस कैसे फाइंड करना है, इसी इक्वेशन को आपको पहले x के रिस्पेक्ट पे करना है, वो न्यूमरेटर में लिख दो, और इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, वही आंसर होता है डी बाई ओवर डी एक्स का। सिंपल, ठीक है ना। तो अब इसको निकालो, अब हमें इसका निकालना है ना, तो इस इक्वेशन को हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। हमने ए एक्स स्क्वायर को किया डिफरेंशिएट, क्या आ गया 2ax, है ना बच्चे, एक्स स्क्वायर का 2x आया ना, तो 2ax हो गया। अब 2hxy को हमें करना विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया बोलो, क्या आ गया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x किया तो, जल्दी बताओ क्या आया, 0 क्या आया, x नहीं दिख रहा आपको, क्या आ जाएगा 2hy तो रहेगा, हाँ 2hy नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, टू बी वाई स्क्वायर की जगह तो ये 0 हो गया, 2gx की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2g, बिल्कुल सही। बस अब तो y है या वो, अब नहीं कर सकते। अब इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y करो, तो पहले तो ये आया 2hxy को किया तो क्या आया विद रिस्पेक्ट टू y 2hx, बिल्कुल सही। by स्क्वायर को किया तो कितना आ गया 2by, है ना। और क्या किसका आ जाएगा 2fy को किया तो कितना आ गया 2f, ठीक है। अब आपने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, ऊपर और नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, है ना, हटा दीजिए, वो आपका आंसर हो गया, है ना ये वाला इजी बच्चों। इसमें से 2 हटा दो, इसमें से 2 हटा दो, इसमें से 2 हटा दीजिए, यहां से 2 हटा दीजिए, यहां से 2 हटा दीजिए, यहां से 2 हटा दीजिए, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।